हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जीटी ऑनलाइन की दुनिया में मैं डोमिनिक आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन मेनू के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जीटी ऑनलाइन खेलने के लिए। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपका गेम प्ले ऑलमोस्ट ईजी हो जाएगा। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इंट्रोडक्शन मेनू में एंटर करने के लिए आपको कीबोर्ड में लेटर एम प्रेस करना होगा। लेटर एम प्रेस करने से इंट्रोडक्शन मेनू ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको वहाँ पे दिखेगा वो है क्विक जीपीएस। अब क्विक जीपीएस आपको तब काम में आता है जब आप कोई रैंडम लोकेशन पे हो और आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना हो। नॉर्मली आप मैप को ओपन करते हो, लोकेशन को टैग करते हो, जिससे कि गेम आपको एक वे और पाथ बता देता है जिसके ज़रिए आप वो लोकेशन तक पहुँच सकते हो। अगर आप क्विक जीपीएस का यूज़ करते हो तो नॉर्मली आपको लोकेशन को टैग करना है जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, जिससे कि गेम आपको एक पाथ और वे बता देगा, जिससे इजीली आप वहाँ पे वो लोकेशन पे पहुँच जाओगे। अब क्विक जीपीएस के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में नॉर्मली डेली टास्क मिलते हैं, जो कुछ 3 मिशन रहते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। नथिंग मच बट एवरी 24 आवर्स में वो चेंज होते रहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा वो होगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक्चुअली वो चीज़ है जो भी कुछ आप कैरी करके चलते हो गेम में, वो इन्वेंट्री में रहता है। जैसे ही आप इन्वेंट्री में एंटर करते हो आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे दिखेंगे, जस्ट लाइक मीडिया प्लेयर, रेडियो स्टेशन फेवरेट, कैश। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बॉडी आर्मर, स्नैक्स एंड एमओ। अब ख़ास तौर पर बिगिनर्स को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो बॉडी आर्मर कैरी करके ही चले। जैसे कि आप मैप के नीचे देख रहे हो, आपको 2 लाइन दिख रही होगी। जो ग्रीन लाइन है वो आपकी हेल्थ की है और जो ब्लू लाइन है वो आपके आर्मर की है। सबसे पहले बॉडी आर्मर परचेज़ करने के लिए आपको एमुनेशन शॉप पे जाना होगा। जैसे ही आप एमुनेशन शॉप पे जाते हो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्मर्स आपको दिखेंगे, जस्ट लाइक सुपर लाइट आर्मर, लाइट आर्मर, स्टैंडर्ड आर्मर, हैवी आर्मर और सुपर हैवी आर्मर। प्लीज़ नोट दैट आपके लेवल के हिसाब से आप वहाँ पे आर्मर परचेज़ कर सकते हो। तो जिस हिसाब से आपका लेवल होगा उतने आर्मर और वो टाइप के आर्मर आप वहाँ से परचेज़ कर पाओगे। अब बॉडी आर्मर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा स्नैक्स। स्नैक्स परचेज़ करने के लिए आपको स्टोर पे जाना रहेगा। आई हाईली रिकमेंड ऑल्सो प्लीज़ स्नैक्स कैरी करके ही चलो, क्योंकि आप जैसे ही कोई भी कॉम्बैट सिचुएशन में जस्ट लाइक कोई भी मारामारी में फंस जाते हो, आपका हेल्थ लेवल कम होता है। ये जो चीज़ है स्नैक्स, इससे आपका हेल्थ रिफ़िल होगा। प्लीज़ बिगिनर्स खास तौर पर स्नैक्स कैरी करके ही चलो। अब स्नैक्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एमओ। मैंने बहुत से प्लेयर्स को देखा है जिनको नहीं पता होता है कि एमओ यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मली वो एमुनेशन शॉप पे जाते हैं और वहाँ से एमओ परचेज़ करते हैं। तो सिंपली आपको इंट्रोडक्शन मेनू में आना है, इन्वेंट्री में आना है, इसके अंदर एमओ में आप एंटर करते हो। आपके पास जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स होगी उसकी एमओ आप डायरेक्टली यहाँ से परचेज़ कर पाओगे। एमओ के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको शो कर रहा होगा वो होगा इनेबल कस्टम वेपन लोड आउट। इसको यूज़ करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी में गन लॉकर अपग्रेड करवाना रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा बैलिस्टिक इक्विपमेंट सर्विसेज। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड लेगा। इसके लिए आपको बंकर लेना पड़ेगा। बंकर में रिसर्च जब आपका अनलॉक होगा उसके बाद आप इसे यूज़ कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट मज़ेदार चीज़ है वो है लॉन्च नैनो ड्रोन। अब नैनो ड्रोन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको आर्केड परचेज़ करना रहेगा। आर्केड परचेज़ करने के बाद उसके अपग्रेड में आपको नैनो ड्रोन स्टेशन अपग्रेड करवाना रहेगा। जब ये आप कर लेते हो तो इसके बाद आप इसे यूज़ कर पाओगे। नॉर्मली लॉन्च नैनो ड्रोन एक ड्रोन लॉन्च करता है। आप अगर पब्लिक लॉबी में हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप उसे शॉक देके या फिर वहाँ पे ब्लास्ट करके उसे परेशान कर सकते हो। तो इसे एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। लॉन्च नैनो ड्रोन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स। ये भी कुछ मज़ेदार चीज़ है, पर इसके लिए आपको एजेंसी परचेज़ करना रहेगा। एजेंसी परचेज़ करने के बाद आपको व्हीकल वर्कशॉप अपग्रेड करवाना रहेगा और उसके बाद वहाँ पे जो भी रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स है वो परचेज़ करके रिमोट कंट्रोल थिंग्स अपग्रेड करवाने के बाद वो व्हीकल को आप रिमोट कंट्रोल एक्सेस करके
चला सकते हो। ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। फिर से अगर आप पब्लिक लॉबी में हो, आपको कोई परेशान कर रहा हो, आप अपना आरसी व्हीकल बुलाइए, रिमोट से कंट्रोल कीजिए, आप उसे मार सकते हो और परेशान कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा कलेक्टिबल्स। इसके अंदर कुछ कलेक्टिबल्स होते हैं जैसे लाइक एक्शन फिगर्स, एलडी ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट, मूवी प्रॉप्स, प्लेइंग कार्ड्स, सिग्नल जैमर्स, ये सब आपको कलेक्ट करना रहता है। हाँ, इससे आपकी आरपी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे कलेक्ट करने का। पूरे गेम के मैप में ये जगह जगह पे फैली हुई है। अगर आपको मिल जाता है तो आप इसे ज़रूर से कलेक्ट करना रखिएगा। कलेक्टिबल्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा डेली कलेक्टिबल्स। इसमें आपको जो डेली कलेक्टिबल्स होंगे वो वहाँ पे शो होंगे, आप उसे भी चाहे तो कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा व्हीकल डिस्काउंट। मुझे आज तक पर्सनली नहीं मिला है। अगर आपको मिल रहा है और आप उसे व्हीकल को परचेज करना चाहे तो उसे कर सकते हो। अब इन्वेंट्री के सारे ऑप्शन ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा वो है स्टाइल। स्टाइल में जैसे आप एंटर करते हो, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा चेंज अपीयरेंस। अगर आपने कुछ घटिया सा कैरेक्टर बना लिया है, उसे चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको $1,00,000 पे करना रहेगा, जिससे कि आप अपना अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। नाउ चेंज अपीयरेंस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा एसेसरीज। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे गियर, ग्लासेस, हैट्स, मास्क, हेलमेट्स, चेन्स, बोथ ईयररिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक्चुअली कोई भी एसेसरीज आप बाय करते हो, अगर आपको वो चेंज करना हो तो आप यहाँ पे आकर उसे चेंज कर पाओगे। एसेसरीज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा वो होगा पैराशूट। पैराशूट में आप जैसे ही एंटर करते हो, आपको ऑप्शन दिखेगा पैराशूट ऑन ऑफ, स्मोक ट्रेल्स, बैक, प्राइमरी, रिजर्व। आप चाहे तो इसे चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो, ये इतना कुछ खास नहीं है। पैराशूट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा आउटफिट। आप कोई भी आउटफिट परचेज करते हो, उसे सेव कर लेते हो, तो वो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। अब आउटफिट के बाद नेक्स्ट ऑप्शंस आपको शो कर रहे होंगे रेसिंग आउटफिट, बाइक हेलमेट, हेलमेट विजर, ऑटो शो बाइक हेलमेट, ऑटो शो एयरक्राफ्ट हेलमेट। ये आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ और चेंज कर सकते हो। नाउ एक्शन एक्चुअली वो चीज़ है जिससे कि आप इमोट कर पाते हो। कैप्स लॉक की प्रेस करके आप इमोट कर पाओगे। एक्शन में आके आप इमोट के साइन कुछ भी अपने हिसाब से चेंज करना चाहे, जो भी आपको पसंद हो वो आप सेट कर सकते हो। अब डांस स्टाइल, डांस पार्टनर, म्यूज़िक, लोकस ड्रॉप्स, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है। इसके बाद आता है प्लेयर मोड। प्लेयर मोड पे आप जैसे चेंज करते हो, उसके फेस के एक्सप्रेशन कुछ चेंज हो जाएंगे, आप अगर चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो। देन आता है वॉक स्टाइल, वो भी आप अपने हिसाब से पोज, गैंगस्टर, जो भी आपका मन करे ऐसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है इल्यूमिनेटेड क्लोथिंग। आपके पास कुछ भी लाइट वाले कपड़े हैं तो आप अपने हिसाब से उसको फ्लैश में लाइट्स चलाना चाहते हो तो ऐसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है हुड एंड द लास्ट वन इज़ जैकेट। ये इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है, पर आप अगर चाहे हुड ऑन ऑफ करना तो आप वो भी यहाँ पे आके कर पाओगे। अब स्टाइल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा व्हीकल्स में जैसे ही आप आते हो, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा रिक्वेस्ट पर्सनल व्हीकल। सबसे पहले पर्सनल व्हीकल को रजिस्टर करने के लिए आपको मैकेनिक को कॉल करके कोई भी अपना व्हीकल गैरेज से स्पॉन करवाना होगा। उसमें जैसे ही आप बैठ जाते हो तो वो व्हीकल आपका पर्सनल व्हीकल रजिस्टर हो जाता है और आप फिर कोई भी लोकेशन पे हो, आपको इंस्ट्रक्शन मेनू में आना है, व्हीकल में आना है, रिक्वेस्ट पर्सनल व्हीकल को एंटर करना है, जिससे कि आपका पर्सनल व्हीकल आपकी लोकेशन पे स्पॉन हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा रिक्वेस्ट पर्सनल एयरक्राफ्ट। अगर आपके पास पर्सनल एयरक्राफ्ट है तो आप उसे अपनी लोकेशन के नियर बाय स्पॉन करवा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा रिक्वेस्ट स्पेशल व्हीकल। अब स्पेशल व्हीकल कुछ नाइट क्लब्स वगैरह आप क्रिएट करने के बाद आप बाय कर सकते हो, तो आप चाहो तो उसे भी अपने नियर बाय लोकेशन पे स्पॉन करवा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा रिक्वेस्ट एंटी एयरक्राफ्ट ट्रेलर। अब रिक्वेस्ट एंटी एयरक्राफ्ट ट्रेलर ये भी सेम है, अगर आपके पास है तो आप इसे नियर बाय लोकेशन पे स्पॉन करवा सकते हो। देन रिटर्न पर्सनल व्हीकल टू स्टोरेज। अगर आप कोई मिशन में जा रहे हो और आपको अपना व्हीकल की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे रिटर्न पर्सनल व्हीकल टू स्टोरेज में जाके रिटर्न कर सकते हो, जिससे कि आपका पर्सनल व्हीकल वापस अपने गैराज में चला जाए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा एम्प्टी पर्सनल व्हीकल। अगर आप पब्लिक लॉबी में खेल रहे हो या अपने कोई फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो जो आपका पर्सनल व्हीकल लेके जा रहा है, आपको परेशान कर रहा है,
तो आप सिंपल इंट्रोडक्शन मेनू में व्हीकल में आके एम्प्टी पर्सनल व्हीकल करते हो तो वो व्हीकल से वो जो भी प्लेयर होगा वो उसे बाहर कर देगा। नाउ व्हीकल एक्सेस एक्चुअली वो चीज़ है जिससे कि आपका व्हीकल कौन एक्सेस कर पाए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप नो वन करते हो तो आपका व्हीकल को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स करते हो तो जितने भी आपके फ्रेंड्स आपके साथ खेल रहे होंगे वो आपकी व्हीकल में बैठ सकते हैं या फिर ड्राइव कर सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शंस आपको शो कर रहे होंगे व्हीकल टूल्स, व्हीकल रोफ, व्हीकल स्टैंड्स, व्हीकल हाइड्रोलिक, व्हीकल रिमोट फंक्शन। सो ये आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये इतना कुछ खास नहीं है। अब व्हीकल बॉम्ब बे कंट्रोल, व्हीकल काउंटर मेजर कंट्रोल, आप इसे चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली पायलट मतलब कि आप खुद जो प्लेयर है वो, अगर आप चाहो तो उसका एक्सेस आप अगर फ्रेंड्स को देना चाहो तो को पायलट करके चेंज कर सकते हो। अब व्हीकल के बाद आते हैं सर्विस में। सर्विसेज में आपको ऑप्शंस दिखेंगे गैलेक्सी सुपर याच, मोबाइल ऑपरेशन सेंटर, एवेंजर, टेराबाइट और कोसाटका। ये चीज़ें अगर आप बाय कर लेते हो तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। जनरली कोसाटका सबको पता है, इसका यूज़ होता है कायोपरिको हिस्ट में, जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और मोस्ट पेएबल हिस्ट है। सो कायोपरिको हिस्ट के लिए आपको कोसाटका मैंडेटरी परचेज करना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे कि हम सर्विसेज में आते हैं, कोसाटका में आते हैं, रिक्वेस्ट कोसाटका करते हैं तो नियर बाई सी, जस्ट बिकॉज कोसाटका एक सबमरीन है, सो नियर बाई सी में वो स्पॉन हो जाएगा और वहाँ पे जाके आप वो व्हीकल को एक्सेस कर पाओगे। जस्ट लाइक द सेम थिंग गैलेक्सी सुपर याच, मोबाइल ऑपरेशन सेंटर, एवेंजर, टेराबाइट, इसे भी आप नियर बाई लोकेशन पे स्पॉन करवा के उससे एक्सेस ले पाओगे। अब सर्विसेज के बाद जो ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं वो है सिक्योरो सर्व और मोटरसाइकिल क्लब। सो सबसे पहले ये समझा दूँ, जीटी ऑनलाइन में दो खास तौर पर बिजनेस है। फर्स्ट विच इज़ सीईओ बिजनेस, सेकंड विच इज़ मोटरसाइकिल क्लब बिजनेस, जिसे लोग एमसी बिजनेस भी कहते हैं। अब सीईओ बिजनेस के अंदर 3 बिजनेस है। सबसे पहला है स्पेशल कार्गो, सेकंड है व्हीकल कार्गो और थर्ड है स्पेशल व्हीकल वर्क। अब इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर एज एन सीईओ करना ही पड़ेगा, जो करने के लिए आपको इंट्रैक्शन मेनू में जाना है, सिक्योरो सर्वर में जाना है, स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है, जिससे कि आप सीईओ रजिस्टर हो जाओगे और ये बिज़नेस को एक्सेस कर पाओगे। अब एज अ सीईओ रजिस्टर होने के बाद हम वापस चलते हैं इंट्रैक्शन मेनू में। इंट्रैक्शन मेनू में आके हम सिक्योरो सर्वर में चलते हैं, जहाँ की हमको ऑप्शन मिलता है हायर एसोसिएट्स। अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ सीईओ बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको हायर एसोसिएट्स में जाना है, अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट भेजना है। जैसे ही वो ज्वाइन कर लेता है सो आप साथ में बिज़नेस कर पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जैसे ही आप जाते हो सबसे पहला ऑप्शन आता है नेम। आप अगर चाहो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज कर सकते हो। देन आता है स्टाइल, वो भी आप अपने हिसाब से चाहो तो चेंज कर सकते हो। देन आता है फ्रेंडली फायर। सो जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवा लिया है और अगर आप चाहते हो कि आपकी गन या कुछ भी आप फायर करते हो तो उससे उसको डैमेज हो या ना हो, तो आप अपने हिसाब से फ्रेंडली फायर ऑन ऑफ कर सकते हो कि अगर उसको डैमेज हो या फिर ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन अभी बाकी तो इसमें फॉर्मेशन, फ्लाइंग असिस्ट है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे ही बाहर आते हैं हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वीआईपी वर्क। इसमें आके आप हेड हंटर, साइड सीयर वगैरह मिशंस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वीआईपी चैलेंजेस। अब बात करते हैं सीईओ एबिलिटीज़ की। जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हो, आप अगर चाहो तो एमओ वहाँ पे ड्रॉप करवा सकते हो, हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हो, आर्मर मंगवा सकते हो, घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन करने से जितने भी बंदे आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वो सब मैप से गायब हो जाएंगे, जैसे कि कोई भी पब्लिक में अन्य प्लेयर आपको बिजनेस के टाइम डैमेज ना करे, आपका कार्गो और मिशन आपका फेल ना करे। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है सीईओ व्हीकल्स। ऐसे ही आप सीईओ रजिस्टर होते हो, आप कुछ व्हीकल जो सीईओ व्हीकल है उसे आप स्पॉन अपनी लोकेशन पे करवा सकते हो। अभी लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो है रिटायर। जैसे ही आप रिटायर को एंटर करते हो आप एज अ सीईओ रिटायर हो जाओगे। अब नेक्स्ट है मोटरसाइकिल क्लब। जैसे ही आप मोटरसाइकिल क्लब में आते हो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट एंड मोटरसाइकिल क्लब। और मोटरसाइकिल क्लब के अंदर 5 बिजनेसेस आते हैं: डॉक्यूमेंट फोर्जरी, वीड फार्म, काउंटर कैश फैक्ट्री, मैथ लैब और कोक एंड लुकअप। जस्ट लाइक अ सीईओ,
सेम चीज़ है, आप एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे बन जाओगे। सो वापस इंट्रोडक्शन मेनू में आके मोटरसाइकिल क्लब में आके जैसे आप एंटर करते हो आपको ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट मोटरसाइकिल। अभी ये एक प्लस पॉइंट है, आप मोटरसाइकिल क्लब में प्रेसिडेंट बन के आपका कोई भी मोटरसाइकिल इंस्टेंटली अपनी लोकेशन पे स्पॉन करवा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड प्रोस्पेक्ट। अगर आप चाहो तो किसी भी फ्रेंड को अपने मोटरसाइकिल क्लब में ज्वाइन करवा सकते हो। आपको बस फाइंड प्रोस्पेक्ट में जाना है, अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजना है, जैसे वो ज्वाइन कर लेता है आप साथ में मोटरसाइकिल बिजनेस कर पाओगे। उसके बाद है मैनेजमेंट, क्लब वर्क, क्लब चैलेंज, जस्ट लाइक सेम सिक्योर और सर्व, सारी चीज़ें इसमें भी सेम है। अभी लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो दिख रहा है डिसबैंड। डिसबैंड जस्ट लाइक अ रिटायर, सेम जैसे डिसबैंड करते हो आप मोटरसाइकिल क्लब से रिटायर हो जाओगे। अब मोटरसाइकिल क्लब के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको शो होगा वो होगा मैप फ्लिप ऑप्शंस। जैसे आप उसमें जाते हो आपको ऑप्शंस दिखेंगे सीरीज मोड्स, जॉब्स, एक्टिविटीज़, राइवल गेम प्ले, प्रॉपर्टीज़, स्टोर्स, इवेंट्स। आप इसमें जाके बस एक ऑप्शन आपको दिखेगा शो और हाइड। आप अगर शो रखते हो तो कोई भी लोकेशन पे अगर कुछ भी सीरीज रेसेस वगैरह होगा तो मैप आपको फ्लिप करेगा वहाँ पे। सो अगर आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से शो और हाइड कर सकते हो। अब मैप फ्लिप ऑप्शंस के बाद दो ऑप्शन आपको दिखेंगे इम्प्रॉम्प्टू रेस और हाईलाइट प्लेयर। ये तो कुछ काम का नहीं है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा वॉइस चैट। अगर आप गेम में किसी के साथ बात करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो, लाइक एवरीवन, क्रू, फ्रेंड्स, क्रू और फ्रेंड्स और नो वन। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा स्पॉन लोकेशन। ये एक काम की चीज़ है, जैसे ही आप गेम स्टार्ट करते हो आप कोई ना कोई फिक्स लोकेशन पे आते हो तो आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हो, लाइक विच लोकेशन यू नीड टू बी स्पॉन। सो जब भी आप गेम स्टार्ट करो आपका गेम वहीं से स्टार्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखता है इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखता है प्लेयर टारगेटिंग प्रायोरिटी। ये भी इतना कुछ काम का नहीं है। देन एक ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा किल योर सेल्फ। अब किल योर सेल्फ तब काम में आता है जब आप कोई भी गेम के ग्लिच में फंस जाते हो या कोई भी ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहाँ से निकल नहीं पाते हो, तभी आप ये ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपका प्लेयर खुद को ही मार ले और कोई अच्छी सी लोकेशन पे वो स्पॉन हो जाए। अभी लास्ट ऑप्शन जो आपको दिखता है वो दिखता है इनेबल पैसिव मोड। अब पैसिव मोड तब काम में आता है जब भी कोई आप पब्लिक सेशन में होते हो और कोई हाई लेवल के प्लेयर्स आपको परेशान करते हो। जैसे आप इनेबल पैसिव मोड करते हो कोई भी प्लेयर आपको कोई भी डैमेज नहीं दे पाएगा और आप भी गन नहीं उठा पाओगे और आप भी किसी को डैमेज नहीं दे पाओगे। सो कुछ वक्त के लिए ये पैसिव मोड चलता है, बट काम की चीज़ है। तो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन मेनू के सारे ऑप्शंस ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और जल्द से जल्द मैं नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड वकांडा की ऑलवेज जय हो।